नमस्कार दोस्तों। कई बार ये देखा गया है कि व्यक्ति बिना किसी वजह ही बीमार रहने लगता है। रातों को बहुत ही खराब खराब डरावने सपने आते हैं। अचानक रातों में नींद खुल जाती है, उठकर बैठ जाता है। तमाम तरह के बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं। लोग मानते हैं कि ऐसा किसी बुरी नज़र या भूत प्रेत बाधा के कारण होता है। मित्रों, आज हम आपको इस प्रकार के टोना टोटका भूत प्रेत बाधा से बचने का उपाय बताने वाले हैं। तो ये उपाय इतना ज़्यादा कारीगर हैं कि अगर आप ये उपाय अपना लेते हैं तो आपको जन्मों जन्मों की जो भी बाधाएं होंगी वो दूर हो जाएंगी और इस प्रकार की बाधाएं आपके जीवन में कभी नहीं आएंगी। उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के जादू टोना टोटका करके जो भी होता है उसका नज़र उतार कर चौराहों पर फेंक देते हैं। वहाँ पे नींबू सिंदूर या कहें तो कुछ अनाज के दाने डाल देते हैं और जो लोग भी उस रास्ते से जाते हैं उसे लांघते हैं तो ये सारी बाधाएं उनके घर चली जाती हैं। फिर वह व्यक्ति तमाम तरह की समस्याओं से जूझने लगता है, बार बार बीमार पड़ने लगता है। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सारी बाधाएं उन्हीं लोगों के घर जाती हैं जिन लोगों का पैर सबसे पहले उस जगह पर पड़ता है, जो लोग उस जगह को लांघ कर जाते हैं। जब ऐसा होता है तो उस व्यक्ति का मन उदास रहने लगता है, मन भारी भारी सा रहने लगता है। कभी आधा तो कभी पूरा कपार दर्द करने लगता है। कभी कभी वो भूख नहीं लगता और कभी कभी इतना जोर का भूख लगता है कि समझ ही नहीं आता है कि क्या खा लूँ। ऐसा क्यों होता है, यह बात समझ में ही नहीं आती। कभी कभी तो आंखें लाल होने लगती हैं, तो कभी व्यक्ति का शरीर पीला पड़ने लगता है। शरीर में तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियां आ जाती हैं। व्यक्ति खुद कभी कभी बड़बड़ाने लगता है, तो कभी उसके ऐसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं दिन में ही जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि इस तरह के कोई भी लक्षण आपको नज़र आते हैं तो आज मैं उसका उपाय बताने वाला हूँ। उसमें कोई न कोई ऊपरी बाधा होता ही होता है। इसलिए आज मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसमें यदि आप कोई भी उपाय अपना लेते हैं, कोई भी उपाय कर लेते हैं, तो आपको इस तरह की तमाम तरह की बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए उन उपायों को बहुत ही ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, इसमें सबसे पहला उपाय जो होता है, यदि आप अमावस्या की रात को चांदी के जो पात्र होते हैं, चांदी का कोई भी बर्तन है, उसमें थोड़ा सा कपूर और लौंग डाल दें और उसे जला दें तथा महावीर जी का सुमरन करते हैं तो इस प्रकार की बाधाओं को बहुत ही जल्द अपने घर से आप बाहर कर सकते हैं और इस तरह की बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि आप इस तरह की बाधाओं से हैं तो भूत प्रेत निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। इसलिए ये उपाय आप अमावस्या की रात को अपना सकते हैं। अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो उसका समाधान हो जाता है मित्रों। और यदि आप अमावस्या का इंतज़ार नहीं करना चाहते और आपको इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो आप मंगलवार की रात्रि को पूजा पाठ के उपरांत इस उपाय को अपना सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि अगर आप अपने द्वार पर भगवान शिव का प्रिय पौधा यानी धतूरे का पौधा लगा देते हैं और उस पर पूजा पाठ के उपरांत जो जल होता है उसको अर्पित करते हैं, उसके जल डालते हैं, तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि धतूरे के पौधे को भगवान शिव का, भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है और इस प्रकार के विशिष्ट वरदान प्राप्त पौधे को यदि आप अपने दरवाजे पर लगाते हैं तो किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं और आपका घर सुरक्षित रहता है। तीसरा उपाय दोस्तों बहुत ही कारीगर है और इस उपाय को खुद मैंने भी किया है। इसलिए मित्रों, आपको ये उपाय करना ही चाहिए क्योंकि इसमें 100% सत्य है कि आपको सफलता मिलती है मित्रों। तो मित्रों, इसमें आपको करना क्या है, आपको माता रानी को प्रसन्न करना है। इस उपाय को सोमवार के दिन करना है जिसमें माता रानी को झांक देना है। अब झांक कैसे देना है मित्रों, तो नीम के 2-4 पत्तों को लेकर उसे उस जल के पात्र में डाल दीजिए जिससे कि माता को जल अर्पित करते हैं और उस तांबे के या पीतल के जो भी बर्तन है उसमें डालने के बाद से माता रानी को झांक दीजिए, जल अर्पित करिए।
इस प्रकार से यदि आप माता रानी की पूजा पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपके घर में बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। और जब माता रानी की कृपा आपके घर पे बरसती है तो आपके घर में रुपए पैसे धन दौलत की भी कमी नहीं होती है और बुरी शक्तियाँ तो आपके घर से दूर चली ही जाती हैं। मित्रों, आप इस उपाय को ज़रूर करिए। अगला उपाय है मित्रों कि यदि आप किसी भी कार्य में आपके परिवार को, आपके घर के लोगों को सफलता नहीं मिलती है, तो आप अशोक के पत्ते को घर में लाकर उसे अपने पूजा घर में रख लीजिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ संपन्न करिए। पूजा पाठ संपन्न करने के बाद से आप उन पत्तियों को एक धागे में पिरोकर उसे मुख्य द्वार पर टांग दीजिए और उसे हफ्ते 2 हफ्ते तक वैसे ही उसी दरवाजे पर रहने दीजिए। धीरे धीरे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, बुरी शक्तियां हैं, वह दूर हो जाती हैं। आपके घर के लोगों को सफलता मिलने लगती है। जब आपको एक बार इस प्रकार से कर लेते हैं और आपको सफलता मिलती है तो अगली बार से इस उपाय को अपना लीजिए। मित्रों, कई बार होता है कि आप उपाय अपनाते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है। तो कई बार ये भी होता है कि आपके जो पूर्वज हैं, यानी पितृदोष जो होता है आपके घर पर लगा होता है। तो पितृदोष के घर में प्रवेश करने की वजह से, पितृदोष की वजह से घर में तंगी बनी रहती है। इसलिए यह जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने पितृ को प्रसन्न करें, क्योंकि वह पितृ ही आपके घर के पूर्वज हैं और पूर्वजों का ही देन है कि आप उस घर में रह रहे हैं और आप अपने घर का ध्यान रख रहे हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए। मित्रों, इसके लिए आपको बहुत ही आसान उपाय है, ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में एक घी का दीपक रोज़ जला देना है और जलाने के बाद से अपने पितृ को याद करना है, उन लोगों को नमन करना है कि आपकी बदौलत ही हम लोग इस धरती पर हैं, इस दुनिया में हैं, इस घर में हैं। आप हमारे घर पर कृपा बनाए रखिए। यदि हमसे कोई भी गलती हो गई है तो उसे क्षमा कर दीजिए। यदि आप इतना बात कह लेते हैं और घी का दीपक जलाते हैं तो ये आपको आपके घर के पितृदोष से मुक्ति दे देता है और आपके जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में जो तंगी का माहौल बना था, जो कलह कलेश थे, वो दूर हो जाते हैं और घर में इस प्रकार के दोष भी दूर हो जाते हैं। मित्रों, अगला, यदि आप हनुमान चालीसा का घर में पाठ करते हैं तो किसी भी प्रकार की जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो हनुमान चालीसा के पाठ करने की वजह से आपके घर में नहीं आती हैं और वो दूर चली जाती हैं। मित्रों, कई बार रास्ते में यदि आप अकेले जा रहे हैं, आपके मन भयभीत हो रहे हैं, डर लग रहा है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, उस समय यदि आपको हनुमान चालीसा का पाठ याद है और आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं तो जिस प्रकार से भी जो भी आपकी बाधाएं होंगी वो दूर हो जाएंगी और आपको थोड़ा सा भी भय का अनुभूति नहीं होगा, क्योंकि हनुमान चालीसा में वो शक्ति प्राप्त है जिससे कि कोई भी बाधा होता है वह दूर चला जाता है, वो आपके समीप नहीं आता। इसलिए मित्रों, आपको हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से जो उपाय हैं उसको अपनाकर आप अपने घर की प्रेत बाधाओं को दूर कर सकते हैं। कई बार घर में ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि घर की इस जगह पर नकारात्मक शक्ति का वास हो गया है। उस जगह पर जब आप जाते हैं तो आपका शरीर स्थिर रहने लगता है, आपका मन भयभीत होने लगता है, या उस जगह पर बार बार आपको कोई भी एक अदृश्य शक्ति दिखाई देती है और आपका मन विचलित हो जाता है। तो मित्रों, यदि ऐसा आपके घर में है तो आप एक उपाय अपना सकते हैं और उस उपाय की मदद से आपके घर में इस तरह की जो भी बाधाएं हैं, जो भी शक्तियां हैं, वह दूर हो जाती हैं। इसके लिए आपको बहुत ही एक साधारण सा उपाय अपनाना है। आपको एक कांच का गिलास लेना है और इस गिलास में थोड़ा सा नमक डालकर उसमें शुद्ध जल डाल देना है और उस जल को डालकर उस जगह पर रख देना है जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पर किसी बुरी शक्ति का वास है या फिर कोई बुरी शक्ति यहाँ पे दिखाई देती है। उस जगह पर रखने के बाद से आप उस जल को 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। यदि उस जगह पे सही में बुरी शक्ति होगी तो वह जल थोड़ा गंदा हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर बुरी शक्ति है। और इस उपाय को आप लगातार 1 से 2 महीने तक कर दीजिए। जैसे ही जल गंदा हो उस जल को किसी नाले में विसर्जित कर दीजिए और फिर नया जल डालकर उस जगह पर रख दीजिए। धीरे धीरे वह शक्ति वहाँ से दूर हो जाती है, क्योंकि नमक के अंदर वह शक्ति पाई जाती है। तो इस प्रकार की बाधाओं को
आपके घर से दूर कर देते हैं। तो मित्रों, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है। आपको इस उपाय को अपनाना चाहिए यदि इस प्रकार की बाधा आपके घर में कहीं से भी दिखाई देती है तो मित्रों, ये थे कुछ उपाय जिनको अपनाकर आप अपने घर में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो उसे दूर कर सकते हैं। यदि आपको या आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य को, आपके रिश्तेदारों को या फिर किसी अन्य मित्र को इस प्रकार की कोई भी बाधा है तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, जिनसे उनको भी इस प्रकार की जानकारी मिल सके और उनको इसका लाभ मिल सके। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके घर से बुरी शक्तियों का नाश हो जाए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा।